हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपका वीडियो एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती। और इसमें आज का आपका वीडियो देखिए, हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत जो है आपका हमने कवर कर लिया है। कितने वीडियो में? 14 वीडियो में कवर कर दिया है। और 2 वीडियो इसके आएंगे जिसमें हम एक वीडियो में इसका साहित्य व साहित्यकार के बारे में देखेंगे, और दूसरा इसके बाद 16वां वीडियो आएगा, उसमें हम जो है इसकी स्थापत्य कला, कौन से मंदिर बने, क्या इमारतें बनी, वो सब इसमें हम ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो है हम मीडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ेंगे। आज का वीडियो आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार पर है। सामाजिक अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, आपकी ये भर्ती है। और इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, अब आपको जो है काफ़ी अच्छा दिखता होगा, हम जो PDF है क्वालिटी इसकी अच्छी आती होगी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विधि की एक सुप्रसिद्ध पुस्तक जो है दाय भाग, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचय हैं जीमूत वाहन। जीमूत वाहन जो है इसके रचयिता हैं दाय भाग के। अगला है आपका मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन मिलता है? तो मेरुदंड ने रखी जाती है आपकी प्रबंध चिंतामणि। ये देखिए, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कुछ लोग तो पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो इनके क्या है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और कम से कम डेली इनको अगर एक बार जहां आप निकलते हैं वहां पर चिपका लीजिए, जिससे आप इन्हें आते जाते देखते रहें, याद हो जाएंगी। तो इसमें गुजरात के शासकों का हमें वर्णन मिलता है। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जो है आपका शून्य सिद्धांत भी दिया था। चलिए, ये हो गया। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा जो कि है रामचरित की रचयिता कौन है? तो रामचरित को लिखा है संध्याकर नंदी ने। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी, बेसिकली ये कश्मीर के शासन के बारे में बताती है, तो इसको आगे जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया था। चलिए आगे है। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? तो पंचतंत्र की बात करें हम तो ये मूल रूप से जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। इसका काफ़ी अनुवाद भी हुआ था जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए देखिए, यहीं बताया गया है कि पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित जो है साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। और जो मूलतः इसकी रचना किस में हुई? संस्कृत में हुई थी। 15 भारतीय भाषा और 40 जो है विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मुगल काल में इसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था अनवारे सोहोली शीर्षक से किया गया था। चलिए, अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ है और महान ग्रंथ है, सभी को पता होगा। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता, चरक के द्वारा इसकी रचना की गई है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रचना कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी हैं। चल ठीक है ना, दंडी क्या हैं आपके? 10 कुमार चरित के लेखक हैं। ये रचना जो है संस्कृत की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए, गणित की पुस्तक है जो लीलावती, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है लीलावती के वो हैं आपके भास्कराचार्य। ठीक है ना, लीलावती के बारे में याद रखिएगा। ये आपको हम इसको कहे गणित का नोबेल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है ना, ये जो है भारत सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। और जो आपके भास्कराचार्य हुए हैं खगोल शास्त्री और महान गणितज्ञ हुए हैं। अगला जो है देखिए, ये इसके यहाँ एक सेकेंड, ये वाला हो गया। हाँ, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे, जो सेन वंश से संबंधित थे। और लक्ष्मण संवत भी इन्होंने अपना एक चलाया था। मिलिंद पन्ह किस भाषा का ग्रंथ है? ये पाली ग्रंथ है, यानी कि जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्ह में हमें क्या मिलता है? मिनांडर राजा थे जो उसके बारे में, और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनका संवाद हमें सुनने को मिलता है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता हर्षवर्धन है। आगे शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलिंगो हैं। पृथ्वीराज विजय जिसे हम कह सकते हैं आपकी परमाल रासो, तो उसको किसने लिखा है? जगनिक के द्वारा लिखा गया है। और 3 दर्शन को आपको याद रखना है जो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका न्याय दर्शन के बारे में याद रखेंगे कि इसको किसने दिया था? गौतम ने दिया था। और दूसरा आपसे पूछा जाता है अद्वैत दर्शन। ठीक है ना, अद्वैत दर्शन को जो है आदि शंकराचार्य ने दिया था। और एक है सांख्य दर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सांख्य दर्शन जो दिया था कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। आगे है आपका विश्वकोशीय ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है? तो वो बृहत संहिता को कहा जाता है, जिसकी रचना बराहमिहिर ने की थी। और इन्होंने पंच सिद्धांत का भी लिखा था। आगे है, चलिए इसको भी जूम कर लेते हैं जिससे बेहतर होता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा।
सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो समाज की व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के संवाद है? तो उसमें नागसेन का संवाद मिलता है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किसमें दिखाया गया? कलहड़ की राजतरंगिणी में दिखाया। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की है? तो हॉल ने की है। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले कौन कहे जाते हैं? तो भास्कराचार्य कहे जाते हैं। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको हम दिखा देते हैं। तो गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, जैसे कालिदास के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं जैसे मालविका अग्निमित्रम, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, और है विक्रमोर्वशीयम। तो ये जो तीन हैं ये है क्या? नाटक हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, ये तीन नाटक हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इनके दो महाकाव्य हैं। महाकाव्य कौन कौन से हैं आपके? रघुवंशम हो गया और है एक का कुमार संभवम। तो ये दो हैं जो हैं ये इनके महाकाव्य हैं। और इसके बाद इन्होंने खंड काव्य और गीति काव्य दो लिखे थे, तो मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये इनके खंड काव्य या गीति काव्य हैं। और प्रथम कृति की बात की जाए तो इनकी जो ऋतु संहारम है ये इनकी पहली कृति मानी जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे है, विशाख दत्त ने लिखा है आपका देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस। देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, दंडी ने लिखा है दस कुमार चरितम और काव्य दर्शन। सिद्धसेन ने लिखा है न्यावतार। और आगे है भास, काफ़ी इंपोर्टेंट है। भास ने लिखा है स्वप्नवास दत्तम और चारु दत्तम। और इसके बाद विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंचतंत्र। चरक ने लिखी है चरक संहिता। आर्यभट्ट ने लिखा है ब्रह्म सिद्धांता। और बुद्ध घोष ने लिखी है विष्णु शुद्धिमग्ग। और असंग ने लिखी है योगाचार। इसके बाद भास हुए हैं एक और, तो उन्होंने लिखा है उर्भंग। और भारवी ने लिखा है क्रातोर्जुनियम, ठीक है ना। इंपोर्टेंट रचनाएं हैं ये सारी, किसी भी सब्जेक्ट में पूछी जाती है, हिंदी, संस्कृत, आपका हिस्ट्री। अमर सिंह ने लिखा है अमरकोश। वत्स भट्टी ने लिखा है रावण वध। उसके बाद क्या, चंद्र गोमनी ने लिखा है चंद्र व्याकरण। और बराहमिहिर ने लिखा है भरत संहिता और पंच सिद्धांतिका। और साथ ही आर्यभट्ट ने लिखा है आर्यभट्टियम। और शूद्रक ने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट मृच्छ कटिकम। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड बुक की तरफ। इसमें भी काफ़ी इंपोर्टेंट रिवीजन करना है। इतिहास का जनक क्या पिता कैसे कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई हैं वो है अमरकोश, अमर ने लिखा है कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, ये लिखे गए। इन सभी के जो है लेखक आपको आने चाहिए और आपको पता भी होगा, हम बता चुके हैं। दस कुमार चरितम किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है। कुमार संभव कालिदास ने। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभव। जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास का नहीं है तो वो नहीं है, जानकी हरणम जो है कालिदास का नहीं है। वात्सायन कामसूत्र, वात्सायन ने लिखा है कामसूत्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। और कल्हण ने लिखा है राज तरंगिणी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। चलिए आगे कुछ लेखक हैं और कुछ रचनाएं हैं। भारवी ने क्रातोर्जुनियम, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा लिखी है। कालिदास ने रघुवंशम, भास ने स्वप्नवास दत्तम और बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने भारत से अपना कथा सूत्र लिया है, नैषधि चरितम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है किससे? चिकित्सा से संबंधित। बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद जिन्हें हम मिनांडर कहते हैं, और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद किसके है? वो नागसेन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय? जयसिंह के समय के थे। और कल्हणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं, इंपोर्टेंट है। कल्हण की राजतरंगिणी को आगे किसने बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। और सौंदरादन रचना है किसकी? अश्वघोष की है। नागानंद रत्नावली परिदर्शक श्री हर्षवर्धन ने लिखी हैं। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, व्रत संहिता और अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वो क्या है आपका? व्रत संहिता एक विश्वकोशीय ग्रंथ है। चलिए इसके बाद मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। बुद्धचरित अश्वघोष, हर्षचरित बाणभट्ट ने। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ ये बराहमिहिर जिसका मूल ग्रंथ है व्रत संहिता, विशाख दत्त जिसका देवीचंद्र गुप्तम, और शूद्रक ने मृच्छकटिकम। बिल्हण ने लिखा है विक्रमांक देव चरितम। कर्पूर मंजरी आपकी राजशेखर ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। और सौंदरानंद अश्वघोष ने। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग लिखी है हुई ली, ये इंपॉर्टेंट है। द नेचुरल हिस्ट्री लिखी है पिल्ली ने। और हिस्टोरियल फिलिपिकल लिखा है पॉम्पे ग्रिस्ट्रोगन्स। ये बहुत कम देखने को मिलती है, एग्जाम अच्छा लेवल का आएगा तभी ये मिलेंगी। द हिस्ट्रीज है हेरोडोट्स की, याद रखिएगा। शाकुंतलम लिखा है कालिदास ने। और मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संगरम, विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है तो वो है मृच्छकटिकम, जो है कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। चलिए आगे, कालिदास द्वारा रचित जो है मालविका अग्निमित्रम का नाटक कौन है? तो बात करें मालविका अग्निमित्रम, तो अग्निमित्र जो है इसके क्या हैं?
इसके नायक हैं आपके मालविका अग्निमित्रम के। ठीक है, चलिए इसमें रानी जो विदर्भ की राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र की प्रणय कथा का हमें वर्णन देखने को मिलता है। मालविका अग्निमित्रम में कितने अंक हैं? ये तो 5 अंक हैं। ठीक है, चलिए, और इसी में आपको वर्धा नदी का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र प्रेम की कहानी है वो है मालविका अग्निमित्रम। स्वप्नवास दत्त भास की रचना है। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव अलंकृत करते हैं लक्ष्मण सेन की लोकसभा को या सभा को। चलिए, अष्टांग संग्रह है। आयुर्विज्ञान विषय से संबंधित 10 रूप है। नाट्यकला, लीलावती, गणित का नोबेल जिसे कहते हैं, महाभाष्य, व्याकरण है। सर्व वर्मा जो है कातांत्र हैं, और विज्ञान ईश्वर मिताक्षरा विषय से संबंधित हैं। तुम्हारा अधिकार धर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ में है वह क्या है? गीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कथन कहाँ कहा गया? महाभारत में ये बात कही गई है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी में अनुवाद हुआ है, पंचतंत्र। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की, आर्यभट्ट ने। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट बता चुके थे। मत्स्यविलास प्रयासन का लेखक कौन है? वो हैं महेंद्र बर्मन। और मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को मानते हैं। सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है आपका बीड़ा। तो ये था आपका प्रमुख जो है साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में वीडियो। अभी और भी है। चलिए, एक स्लाइड आई थिंक ये हो चुकी है। चलिए, तो ये था आपका वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। काफ़ी अच्छी नॉलेज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई गई है। इसको 2-3 बार रिवीजन करिए, आपकी जो है रचनाएं सारी बिल्कुल पूरी हो जाएंगी एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, वीडियो लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।